भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला कलेक्टर आदरणीय अरुण कुमार जी पुरोहित, पुलिस अधीक्षक आदरणीय नारायण सिंह जी टोगस साहब, हमारे जिला प्रमुख साहब भागीरथ जी चौधरी, सभापति नीतू जी बोथरा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश जी सेन, पद्म श्री इमताराम जी बाम्बू, पूर्व उप प्रधान जैल से वकील साहब भंवरलाल जी पोटरिया, पूर्व सरपंच अर्जुन जी काला, हमारे पूर्व सरपंच राजकुमार जी भाकर, सरपंच प्रेमाराम जी छाबा और लघु उद्योग भारती से भोजराज जी सारस्वत, पूर्व उप सरपंच प्रेम सिंह जी चाऊ, बालकिशन जी काकड़ा, महावीर जी सांधु, हमारे जोडियासी के सरपंच साहब दयाल जी मूल, सरोज जी प्रजापत और यहाँ पर लघु उद्योग भारती से ही नित्य गोपाल जी मित्तल साहब, साथ में हमारे उप जिला प्रमुख और सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया कर्मी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सभी महानुभाव, भाइयों बहनों एवं युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को 71वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व और आनंद का दिन है। आज हम अपनी स्वतंत्रता के 77 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह दिन हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मंगल पांडे से लेकर महात्मा गांधी और तिलक से लेकर भगत सिंह तक उन अगिनत और गुमनाम आजादी के मतवालों को हम हृदय से नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। हम सबको उनकी कुर्बानियों को नमन करना चाहिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इस अवसर पर मैं उन महान वीरों, वीरांगनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों को स्मरण करती हूँ, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के फलस्वरूप हमें आजादी मिली और आज हम आनंद भाव से खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समय में खड़े हैं। हमारा प्यारा देश भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये अमृत काल हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, हमें प्रेरित करता है कि हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर वर्ष 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर विश्वास व्यक्त करते हुए राष्ट्र की जनता ने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व को तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर आम जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राजस्थान के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में पेयजल संकट के निवारण हेतु जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण व भविष्य की पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने की दूरदर्शी सोच के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान की पहल का अनुसरण कर राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में वृक्षारोपण मां अभियान माध्यम के माध्यम से प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके तहत अपने नागौर जिले में भी 12 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश सहित प्रदेश में तिरंगा के प्रति देश के प्रति आभार, देशभक्ति जगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हमारे देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। आर्थिक क्षेत्र में भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारी जीडीपी आज $3 ट्रिलियन से अधिक हो चुकी है। हमारे वित्तीय सुधारों और नवाचारों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप जैसे अभियानों ने हमारे उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाया है। हाल ही के वर्षों में भारत ने $8,200 करोड़ का विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह इस बात का भी सूचक है कि गांव और ढाणी में खड़ा गरीब आदमी भी विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है।
विकास की ये धारा केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। विकसित भारत का मार्ग चुनौतियों से भरा है, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगने वाले नहीं हैं। हमें भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना है। आज भारत की गरीबी दर 10% से कम हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम अपने देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाए हैं। ये हमारे संकल्प का परिचायक है। हमें पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देनी होगी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, हर व्यक्ति को रोजगार मिले और कोई भी भूखा न सोए। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। हमें कानून का पालन करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। राजस्थान सरकार विकसित और समृद्ध राजस्थान के लिए संकल्पबद्ध है। इसकी पहल राजस्थान के बजट में भी आपको देखने को मिली है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 5 साल में 4 लाख नौकरियों के सृजन की योजना युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्याज मुक्त लोन और विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं ने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य माता और बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारा सपना है समृद्ध और विकसित राजस्थान, और ये सपना तभी पूरा हो सकती है जब योजनाएं ऊपर के स्तर से लागू न होकर गांव, खेत और किसानों की भागीदारी से बने। जब हम इस देश का गरीब और किसान मजबूत होगा, तभी ये देश जो है वो मजबूत होगा। आइए हम सभी मिलकर विकसित राजस्थान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। नागौर के बारे में मैं कहना चाहूंगी, नागौर की धरती नामी नर रत्नारी खान, जन्मया है कई संत सूरमा, देशभक्त विद्वान। साथियों, नागौर पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। हम सभी लोकतंत्र के जागरूक नागरिक हैं। आइए संकल्प लें कि आधुनिक और समृद्धशाली राजस्थान की नींव नागौर से ही डाली जाएगी। इस बदलाव के अग्रदूत बने और राष्ट्र और राज्य के प्रति अपने नागरिक कर्तव्यों का स्मरण करते हुए इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए अपना तन, मन और धन समर्पित करते। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी से मैं विनम्र भाव से आह्वान करना चाहूंगी कि आजादी के मूल्यों की रक्षा करते हुए देश में आत्मनिर्भरता और विकास के लक्ष्यों को साकार करने के लिए हर संभव सहभागिता एवं पूरी शक्ति के साथ जुटने का संकल्प लें और श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इस अवसर पर पुणे में एक बार देश के अमर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों को नमन करते हुए आप सभी जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा। एक चिंगारी फिर भड़केगी कि हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा, देश प्रेम का शोर होगा। धन्यवाद। जय